और वोट चोरी तो इन्होंने ही करी थी। पर जब जवाहरलाल नेहरू बना, जब वो किसके वोटों से बना था? जब सरकार जब पहली बार बनी तो डेलीगेट्स कांग्रेस के ही थे, उसमें सरदार पटेल को वोट मिली थी। नेहरू को काम का बना दिया वोट चोर, उसको कहते हैं। इंदिरा गांधी आपने देखा इलाहाबाद से जब चुनाव हारी थी, सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया था 6 साल चुनाव नहीं लड़ेगी, इन्होंने वोट चोरी की, वो होती है वोट चोरी। एक इनका सुखबीर कटारिया है, आपने देखा गुड़गांव वाला, वो होती है वोट चोरी। और मेरे से ज्यादा बुलवाओगे तो मैं और भी कुछ बोल दूंगा, और फिर उसी को चलाओगे आप, इसलिए मैं वो नहीं बोलना चाहता। चोरी तो नाम की भी है, धर्म की भी है, जात की भी है, चोरी तो इनके संस्कार में है, इनको सब चोर नजर आते हैं। तो पहले जनता का जो आदेश है वो मान लेना चाहिए। इनके नेताओं के अगर चोरी में जाओगे तो दुनिया भर की कमियां, क्योंकि इनके संस्कार इस तरह के हैं, तो वो अपने संस्कारों को अब सत्ता से दूर रह के गिनवा रहे हैं। सत्ता में रहते हैं जब तो साफ साफ बात करते हैं। तो इसलिए वोट चोरी से काम नहीं, लोगों का भला करते 50 साल, अपने आप ये शब्द आते ही नहीं आपकी जुबान पे। और वोट चोरी का मामला, तब जहां तुम्हारी सरकार है वहां वोट चोरी नहीं हुई क्या? कर्नाटका में हुई, तब तो नहीं कह रहे वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन को भी ये वो देते हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं सबको ये झूठा बताते हैं। और तो और मेरी सेना को भी ये कहते हैं यार फुलझड़ी छुटा के आगे बता रहे सर्जिकल स्ट्राइक होगी। तो क्या क्या चीजों का मुकाबला इनसे करोगे? अरे हार को पचाओ, लोगों की सेवा करो। 50 साल का जो कर्ज थारे पर चढ़ रहा है उसको उतारो, तब जाके कहीं बात बनेगी। और जनता ने जी हुई चीज है, इसको तो प्रजातंत्र की यही तो खासियत है। अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, ये अगर खासियत नहीं होती तो लोगों को इज्जत दो। नहीं, सरे तो सब लेना चाह रहे हैं, इसलिए तो वो तोड़ के नारियल, तो इसलिए ये सरे का ही वो है। लेकिन हमारा सरे यही है कि भाई रेवाड़ी का विकास हो, हमने तो उससे सरे ज्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर नारियल से काम चलता तो वो कई दिन से तो रुका पड़ा है काम, वो बिचार खोद के और दे दिया, तो वो एक समस्या है। मैं तो चाहता था कि ये दिवाली के बाद में होता, लेकिन ये होड़ में पता नहीं क्यों तोड़ दिया। तो क्योंकि जिम्मेदारी मेरी भी उतनी है, उनकी भी उतनी है। अगर सब लोग इस बात का सरे ना लेने के बजाय काम करते तो दिक्कत ही नहीं आती। आपको पता है पहले बिचूमन का रोड पास हुआ, फिर टाइल का पास हुआ, फिर क्योंकि उनकी कॉस्ट तो 50 लाख थी, 1 करोड़ थी जब टाइल का, 6 करोड़ ना 4 करोड़ 60 लाख का जो हुआ है, तो एकदम तो देखिए पैसे का खेल तो पैसे से होता है, तो वो कराने का काम किया। बस वो सरे वाली बात है, कह तो आप मेरे वाली रहते हो, लेकिन आप उसको बनाते नहीं, आगे बढ़ाते नहीं। रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक चिरंजीव राव व कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोरी के आरोप पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, चिरंजीव राव नहीं पचा पा रहे अपनी हार। 11 माह बीतने के बावजूद हर के सदमे से बाहर नहीं निकाल पाए चिरंजीव राव। रेवाड़ी की समस्याएं उन्हीं के परिवार की देन। कांग्रेस ने हमेशा की है वोट चोरी। देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व प्रदेश में सुखबीर कटारिया ने की थी वोट चोरी। कांग्रेस ने तो चोरी नाम, धर्म तथा जात की भी की है, कांग्रेस के संस्कार में है चोरी। किया सवाल, जहां जहां कांग्रेस की सरकार वहां क्यों नहीं हुई जो वोट चोरी। गौरतलब है कि रेवाड़ी पहुंचे देवेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में वोट चोरी का लगाया था आरोप। चिरंजीव राव ने कहा था कि गत विधानसभा चुनाव में उनके मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरे हो गए थे 50 मिनट तक बंद। उन्होंने इशारों में लगाया था वोट चोरी का आरोप। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव द्वारा शहर में 4.60 लाख रुपए से बनने वाली सड़क का विधायक की गैर मौजूदगी में नारियल फोड़कर उद्घाटन करने व सड़क तोड़ने की टाइमिंग पर सवाल पूछने पर कहा, श्रेय लेने के चक्कर में ही उनकी अनुपस्थिति में फोड़ गए नारियल। मेरा मकसद सिर्फ रेवाड़ी का विकास। तंज कसते हुए कहा, नारियल फोड़ने से ही काम चला तो क्यों रुका रहा इतने दिनों से काम। सड़क खोदने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा, मैं चाहता था दिवाली के बाद उखाड़ी जाए सड़क, इतनी जल्दी क्या थी ये बड़ा सवाल। श्रेय लेने की होड़ में तोड़ दी सड़क। श्रेय लेने की बजाय करना चाहिए कार्य। बाहर के हनुमान जी बनकर सामने आए तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, आज रामगढ़ भगवानपुर के लोग ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन में वो चाहते थे हॉस्पिटल यहाँ बने, लेकिन परिस्थितियां ये है कि भाई नेताओं ने तो सबने ही वोट दे रखी है। हम तो ये चाहते हैं कोई नाराज हमसे ना हो, इसलिए 5-6 जगह ये देखी गई थी साइड,
अगर एक जगह करेंगे तो दूसरी जगह वाले नाराज होंगे, दूसरी जगह करेंगे तो तीसरी जगह वाले नाराज होंगे। भाई अधिकार और सबका ही है, और जहां फीजिबल डिपार्टमेंट चाहेगा, जहां सरकार चाहेगी वहां बनाए। क्योंकि सदन में मैंने हॉस्पिटल का नारा उठाया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मैंने ना किसी के गांव का नाम लिया ना कुछ और, क्योंकि हॉस्पिटल की हालत जर्जर है, ये आपको भी पता है। लो लाइन एरिया में पानी भी भर जाता है, ये आप सबको पता है, पूरे रेवाड़ी वासियों को पता है। लेकिन अब सारी चीजों को नाराजगी कोई ना हो, इसलिए फोकस दोबारा से फिर से जो पुरानी जगह उसी पे किया जा रहा है। लेकिन अभी निर्णय कोई वो भी नहीं आया है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल तो चल ही रहा है, हॉस्पिटल अच्छे से चले, अच्छे से बने, उसके लिए आज लोग ज्ञापन देने आए थे। चाहते हैं कि हमारे रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बने जिले का। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि जहाँ फिजिबल हो, जहाँ लोगों का अप्रोचेबल हो, जहाँ लोग आसानी से जा सकें, तो ये जिले का हॉस्पिटल है, तो सब लोग इसमें कंबाइंड सामूहिक वो दें। इसमें मेरा तेरा कहाँ से आ गया? ये तो समाज का है, मेरा तेरा होना ही नहीं चाहिए, और इसमें किसी तरह की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई विकास हो रेवाड़ी का, इसीलिए लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उस मंशा से हम लग रहे हैं। नहीं लगता कि राजनीतिक रंग दिया जा रहा है आंदोलन के बाद? वो मुझे नहीं लगता, सबको लगता है, आपको भी लग रहा है, सारी रेवाड़ी को भी लग रहा है। खम खा के भाई आप मुझे ये बताइए ना, सबने वोट दे रखी है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ने दे रखी है जब, तो हम लोग कहे भाई नहीं हम लड़ेंगे मरेंगे, औरों ने भी दे रखी है। तो इसलिए परिस्थिति को भी संभालना है और डेवलपमेंट भी कराना है। मैं तो इन सब भाइयों से कहूंगा, जहां सरकार का निर्णय हो उस पर सब फूल चढ़ाएं, तभी लोगों को सुविधा मिलेगी। ठीक, वही